हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, पीएम मोदी के लिए आम भेजकर भारत को लगा रहा था मस्के, लेकिन भारतीय सरकार ने सीधे ब्लैक लिस्ट ही कर दिया। अरे वाह, देखें कौन था और ये क्या चालाकियां कर रहे थे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ये सोच रही, फिर मोदी जी ने आम लेके खा लिया और उसके बाद ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। अगर मैं होती ना, मैं आम भी ले लेती, उन्हें खा भी लेती और उसके बाद जो भी जिस वजह से उन्होंने मस्का लगाने की कोशिश की थी वो काम भी नहीं होता, जैसे कहने ब्लैकलिस्ट कर देती। तो मतलब मजा आता, उनको एक लेसन भी मिलता कि यार खर्चा भी हो गया और बल्कि डबल, ऊपर से नुकसान डबल हो गया हमें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश हमारी सरकार को काफी मस्के लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले कल मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को ब्लैकलिस्ट करके साफ कर दिया कि ये पैंतरे भारत के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे बेहद अच्छे संबंध है, एटलीस्ट बांग्लादेश की सरकार के साथ तो पक्का है। फिर चाहे बांग्लादेश के लोग भारत को पसंद करें या फिर ना करें। पाकिस्तान से आजादी दिलाने के बाद बांग्लादेश को आर्थिक रूप से उसके पैरों के ऊपर खड़ा करने में भारत ने बहुत ही मदद की है। बांग्लादेश कई सारी चीजों के लिए भारत के ऊपर ही निर्भर है, जिसके चलते वहाँ की सरकार भी भारत के साथ अपने करीबी संबंध बनाए रखती है। आप सोचिए कि नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब की विवादित टिप्पणी के ऊपर दुनिया के कई सारे इस्लामिक देशों ने भारत को टारगेट किया। इवन बांग्लादेश के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला और इस मसले के ऊपर भारत की आलोचना करने से बांग्लादेश ने साफ तौर पर परहेज किया। उल्टा पिछले कल खबर आई है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के लिए गिफ्ट के तौर पर खास किस्म के 1000 केजी आम्रपाली आम भी भेजे हैं। बांग्लादेश इसको मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दे रहा है और बोल रहा है कि पीएम शेख हसीना के इस जेस्चर से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती है। हमें पता है कि पीएम मोदी जी की माता श्री हीराबेन मोदी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, जिसके लिए पीएम मोदी गुजरात उनसे मिलने भी गए थे। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन पिछले कल 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं और खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से पीएम मोदी जी की माता श्री हीराबेन मोदी जी को उनके 100वें जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए 100 रोजेस का एक बुके यानी 100 गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता भी भेजा है। कहने का मतलब है कि भारत के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के लिए बांग्लादेश की सरकार समय समय पर इस तरह के जेस्चर्स कई बार शो करती है, ताकि भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना संबंध हमेशा बने रहें और बांग्लादेश को जो भारत से आर्थिक फायदा हो रहा है वो उनको होता रहे। रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से इतने अच्छे जेस्चर्स मिलने के बाद मोदी सरकार ने अब बांग्लादेश के ऊपर ही एक बड़ी कार्रवाई कर दी है, वो भी तब जब उल्टा भारत के ऊपर खुद ही इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोप लग रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की सरकार ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी समर्थक टॉप रिलीजियस लीडर शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 7 बांग्लादेशी रिलीजियस लीडर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है वो टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत रेगुलरली आते थे, लेकिन भारत में वो असम में जाकर वहाँ पर कई तरह की रिलीजियस गैदरिंग यानी धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे और वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया करते थे और गलत चीजों का प्रचार करते थे। असम में इस समय आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 लाख के करीब बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से आने वाले ये रिलीजियस लीडर्स उनको भी भड़काने का काम किया करते थे। असम सरकार ऐसे बांग्लादेशी तत्वों से काफी तंग आ गई थी, जिसके बाद बांग्लादेशी रिलीजियस लीडर्स की एक लिस्ट असम की सरकार ने मोदी सरकार के गृह मंत्रालय को भेजकर इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। गृह मंत्रालय आज की डेट में अमित शाह जी देख रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम सरकार की इस रिक्वेस्ट को मानते हुए 7 बांग्लादेशियों को ब्लैकलिस्ट करके उनका वीजा कैंसिल कर दिया है। 7 बांग्लादेशी नागरिकों में टॉप रिलीजियस लीडर्स के साथ साथ एक सिंगर भी शामिल है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि ये 7 बांग्लादेशी नागरिक जब भारत में इस तरह की गतिविधियां कर रहे थे, इनको तभी वार्निंग दे दी गई थी कि ये सब भारत के वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे इस तरह की एक्टिविटीज में ये बिल्कुल भी शामिल ना हो, वरना इनको डिपोर्ट करके तुरंत बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। दरअसल जब भी कोई विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आता है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो भारत में आकर किसी भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स यानी धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है और ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटीज कर सकता है। टूरिस्ट वीजा पर वो भारत में बस घूम फिर सकता है, लेकिन ये सारे बांग्लादेशी टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आकर
भारत के टूरिस्ट वीजा नियमों को लगातार तोड़ रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने इन 7 बांग्लादेशी नागरिकों को सीधा ब्लैकलिस्ट ही कर दिया है, जिसके बाद अब वो किसी भी काम के लिए भारत बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। खैर, क्या भारत ने 7 बांग्लादेशियों को ब्लैकलिस्ट करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये जो किया है ऑब्वियसली बहुत अच्छा किया। कौन कहेगा नहीं भाई गलत किया है? मेरे तो समझ के बाहर है, क्योंकि आप आ रहे हो एज अ टूरिस्ट यहाँ और यहाँ पे आप लोगों को भड़का रहे हो, और आज की सिचुएशन से दिख ही रहा है कि कितना अनरेस्ट कर दिया है कंट्री के अंदर। तो ऐसे जो बाहर से आके यहाँ पे भड़का के हमारे यहाँ वायलेंट करते हैं लोगों को कि तुम वायलेंस करो, उनको तो भैया ब्लैकलिस्ट तो करना बनता ही है। और एक हमने पहले भी एक न्यूज देखी थी कि कोई थे यूट्यूबर जो यहाँ आके कई ऐसी ही गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करके अपने व्यू पॉइंट्स डाल रहे थे इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उनको भी मना कर दिया था, एंट्री दी नहीं थी। पता नहीं उनका क्या हुआ, पर वो उस टाइम भी स्टेप लिया था। तो वो कह रहे हैं कि भैया लॉ ब्रेक है, तुम जब आते हो तो तुम एक तुमने अब मतलब साइन किया होता है कि भैया ये तुम्हारी जो है, तुम विजिट करने आ रहे हो तो तुम सिर्फ विजिट ही करोगे, ये नहीं कि तुम उनकी पॉलिटिकल गैदरिंग्स इंडिया की है उसमें पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर करोगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि शायद कुछ मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम हो कि किसी चीज पे ब्लैकलिस्ट हुआ है, तो ये देख के अच्छा लगा कि वो नहीं है। जो उस टाइप के लोग हैं वहां से जो आते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया है। तो मोदी जी ने वो आम जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। और कितने सारे डब्बे थे, मोदी जी एक डब्बा यहाँ पे भी भेज देना, आम मेरे फेवरेट है। तो मुझे भी देख के मतलब मुंह में पानी आ रहा था। मम्मी लोग भी कह रही थी अगर तुम प्लान बनाओगे भी, अभी बने नहीं है कहीं पे भी जाने के, तो हम सोच रहे हैं 3-4 जगहें हमने की हुई है कि छुट्टियों में कहाँ जाना है। तो मम्मी कह रही थी तुम यहाँ आ जाओ। हमने कहा यार इतनी छुट्टियां तो है नहीं, हम इंडिया कैसे आ सकते हैं। मम्मी कहती आ जाओ यार, तुम्हें आम खिलाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो उसे मुझे ये याद आ रहा था, फेवरेट तो आम है जो हम मिस करते हैं। पर गवर्नमेंट इज एक्टिंग वेरी स्मार्टली और अच्छे एक्शंस दे रही है। और मैं तो कह रही हूँ जो इंडिया में भी बैठे उनका भी तो एक्शन करो। वो कौन थे फैक्ट चेकर जो बने हुए थे, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया मेरे को तो न्यूज़ आनी थी, वो मुझे पता करनी है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। जो भी इंसिडेंट हुआ है नूपुर शर्मा जी के साथ, अल्टीमेटली उससे ये है कि एक्सपोज कर दिया कौन कौन से बैड एलिमेंट्स हैं, राइट। जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे पता चल गया कौन से लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लोगों को उकसा रहे हैं रॉयट्स वगैरह के लिए। ये एक्सपोज हो गया। अब यहाँ पे उनको एक्सपोज हो गया कि ये जो है, जो 7 बंदे थे जिन्होंने नाम लिया है, ये बांग्लादेश से आते हैं और आए थे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, राइट। और जो असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो लिस्ट दी थी वो भी जबरदस्त है। तो उन्होंने जो लिस्ट दी है वो गवर्नमेंट क्या, अरे वाह भाई आपने पूरी लिस्ट दी, आपने पूरा सबूत दिया होगा, देखो भैया अभी कंट्रोवर्सी हुई है तो ये देखो ये टपके हैं इंडिया में और उन्होंने ये कार्रवाई की है, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको ब्लैक लिस्ट किया होगा। क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री के रिलेशन में कैसे हैं। ठीक है, कंट्री इज ओके, मगर अगर आपके नागरिक, उस कंट्री के नागरिक हमारे यहाँ पे आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं, स्पेशली यहाँ पे जैसे राइटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उनको ब्लैकलिस्ट करना बनता था। अच्छा बात है। और दूसरा, बांग्लादेश जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया से कम्पीट भी कर रहा है, ट्रेड में, टेक्सटाइल्स में बहुत ज़रा कम्पीट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इंडिया को, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि जब कंपटीशन हो रहा है तो उनको अपने बल पे कम्पीट करिए, आप अपने बल पे कम्पीट करिए और डिस्ट्रॉय करिए सब लोगों को जो इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, बाय बेटर मशीनरी, बेटर स्किल और जितने भी आप रॉ मटेरियल सब कुछ से। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, आप लोग आम खा लोगे, वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।